तो ईश्वर को तो मैं भी नहीं मानता। आप भी नहीं मानते हैं? मैं नहीं मानता। राम को भी नहीं मानते? किसी को नहीं मानता मैं। राम को आप नहीं मानते? किसी को नहीं मानता। राम के देश में रह के राम को नहीं मानेंगे? राम का देश है भाई। हाँ। राम का देश क्या है? सत्यापित करें। राम का देश है। जबरदस्ती डरा डरा के जय श्री राम बुलवाएंगे किसी को? जबरदस्ती बताएंगे खाना, ये पहनना है, ये ओढ़ना है, ये मेरी आजादी। दोस्तों, अभी जो छोटी सी वीडियो क्लिप आपने देखी, इस वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स का नाम है नंदा भाई राजपूत। दिल्ली के रहने वाले हैं। नंदा भाई राजपूत बागेश्वर धाम वाले जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं पंडित जी, उनके बारे में ये कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात नहीं कर सकते, क्योंकि भारत देश की आज़ादी में सभी का हाथ है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने बराबर संघर्ष करके इस देश को आज़ाद कराया है और हर एक नागरिक का अधिकार इस देश पे उतना ही है जितना कि बाकी लोगों का। तो ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जब हिंदू राष्ट्र की बात को उठाते हैं, तो उनको आईना दिखाने के लिए इस नंदा भाई राजपूत जैसे कुछ हमारे भाई आगे निकल करके आते हैं, जो बताते हैं कि हिंदू राष्ट्र तो क्या, तुम इसको 1 इंच इधर से इधर इसका नाम नहीं बदल सकते, क्योंकि ये देश तुम्हारा नहीं है, हमारा भी है। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि नंदा भाई राजपूत ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी से ज़बरदस्ती ये कहो कि आप ये नारा लगाओ, वो नारा लगाओ, तो कोई नहीं लगाएगा। अपनी मर्जी से अगर कोई बंदा नारा लगाता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन जबरन किसी को नहीं बोल सकते आप कि आप ये स्लोगन लगाओ। या जैसे आपने बहुत सारी वीडियो क्लिप देखी होंगी, आए दिन आती रहती है, कुछ लोग असामाजिक तत्व ये कहते हैं कि जय श्री राम बोलो। तो लोग अगर अपनी मर्जी से बोलते हैं तो वो उनकी मर्जी, ठीक है, लेकिन जबरन तो आप किसी से नहीं बुलवा सकते कि जय श्री राम बोलो। इस वीडियो के अंदर आप देखिए कि नंदा भाई राजपूत ने ऐसे असामाजिक तत्वों को भर भर के धोया है और उन्हें आईना दिखाने का काम करा है कि तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन हम तुमसे भयभीत होने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को दिखाने का मकसद किसी भी धर्म के ऊपर टिप्पणी करना नहीं है, किसी धार्मिक व्यक्ति को नीचा दिखाना नहीं है, इंडिविजुअली किसी एक पर्सन की जो भाषा है उसके बारे में बात हो रही है। और इसी के साथ साथ इस वीडियो के अंदर ये जो कुछ भी कह रहे हैं, इनकी बातों की सत्यता की पुष्टि भी हम नहीं करते, ना ही हमारा ये चैनल करता है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी ये खुद लेते हैं। इस वीडियो को आप देखिए और देखकर जो कुछ आपके मन में आए कमेंट करके जरूर बताना। ईश्वर को तो मैं भी नहीं मानता। आप भी नहीं मानते हैं? मैं नहीं मानता। राम को भी नहीं मानते? किसी को नहीं मानता मैं। राम को आप नहीं मानते? किसी को नहीं मानता। राम के देश में रह के राम को नहीं मानेंगे? राम का देश है भाई। हाँ। राम का देश क्या है? सत्यापित करें। राम का देश है। जबरदस्ती डरा डरा के जय श्री राम बुलवाएंगे किसी को? जबरदस्ती बताएंगे खाना, ये पहनना है, ये ओढ़ना है, ये मेरी आजादी है, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या ओढ़ूंगा, किसको मानूंगा, किसको नहीं मानूंगा, ये मेरी अपनी स्वेच्छा है, मेरा अधिकार है। ये कौन होते हैं? राम मंदिर से क्या काम धंधा मिलेगा? आप मुझे बता दो, किसको रोजगार मिलेगा? मंदिर से रोजगार मिलता है। शिक्षा के केंद्र खुलने चाहिए, स्वास्थ्य के केंद्र खुलने चाहिए, रोजगार के केंद्र खुलने चाहिए, समझे नहीं? ये नहीं कि बुद्धि विनाश केंद्र खोल दिए जगह जगह। बुद्धि विनाश केंद्र कौन से हैं? ये दारू के अड्डे, इसका नाम है बुद्धि विनाश केंद्र, जो बुद्धि को विनाश करता है। और हम चाहते हैं बुद्धि विकास केंद्र खुलने चाहिए। बुद्धि विकास केंद्र कौन है? विद्यालय, शिक्षा के केंद्र। अखंडियों की जो सरकार है, जो धर्म के नाम पे जो आतंक मचा रखा है इन्होंने। काबा का मतलब क्या है? जैसे आप जानते थे काशी काबा एक है, तो उन्होंने कहा ये तो काशी भी नहीं कह रही है, तो काबा काबा कह रही है। बाबा बाबा कहती तो भी समझ आता, ये तो काबा काबा स्थापित कर रही है। हम काबा से लड़ रहे हैं, हम जगह जगह मंदिर बना रहे हैं, और ये कह रही है यूपी में काबा, यूपी में काबा। इससे नाराज होकर बाबा ने नोटिस भिजवा दिया कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। तो पाखंडी तो है ही यार, आप नहीं देख रहे हो? वो कौन थी? सुहानी शाह, उसने सब बता दिया क्या है ये, नौटंकी है। लोग नहीं मान रहे ना, लीजिए आप जा रहे हैं। आप इसे सुरक्षा दे रही है सरकार। जो कुछ चमत्कार कर सकता है, जो मंत्र मार के लोगों को भस्म कर सकता है, उसको क्या सुरक्षा की जरूरत है? आप मुझे बताइए। उसको कोई धमकी देता है, उसको दूसरे की पर्ची निकालता है, पर जो धमकी देता है उसके नाम की पर्ची आज तक नहीं निकली। उसका बाप भी नहीं निकाल सकता पर्ची, समझे नहीं? या क्रांतिकारियों के आसपास आने में ना फूक के जल के खत भस्म हो जाएगा वो, समझे नहीं? क्रांतिकारियों के आसपास अच्छे अच्छे गले नहीं होते हैं। मुझे बता दो हिंदू कहाँ है? आप हिंदू हैं क्या?
आप हिंदू नहीं है? भारत में रहने वाला हर कोई हिंदू है, भागवत जी कहते हैं, भागवत जी कहते हैं। आप, मैं कह रहा हूं भारत सरकार को आईटीआई डाल के पूछ लीजिए कि भारत में हिंदू कौन है, हिंदू की परिभाषा दें, आईटीआई जवाब दे देगी, आपको पता चल जाएगा भारत में हिंदू नहीं है। 85% तो दलित और पिछड़े हैं, मुस्लिम है। तो दलित पिछड़े SC ST OBC जो है वो हिंदू नहीं है? कौन नहीं, हिंदू नहीं है, तो भारतीय संविधान के अनुकूल हिंदू ही नहीं हो गई। अरे एक बात, मानसिकता अंधभक्ति की, राष्ट्रवाद आप समझते ही नहीं, देशभक्त समझते ही नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र काय को चलवा रखा है, ताकि अडानी के बारे में जो घपला और घोटाला कर रखा कोई पूछने की हिम्मत ना करे, उसको छुपाने के लिए हिंदू राष्ट्रवाद। ये हिंदू क्या है? हिंदू है ही नहीं कोई इस देश में। इसमें देश जो मंदिर जा रहा है वही तो हिंदू है ना। अरे नहीं भाई, हिंदू कहाँ है? कितने वैदिक अलग हो गया, सनातन अलग हो गया, आर्य व्रत हो गया, अब हिंदू हो गया। अरे क्या है पाखंडी? नहीं, राम मंदिर किसके लिए बन रहा है? किसके लिए राम मंदिर बन रहा होगा? पाखंडियों के लिए। आपको रोजगार मिलेगा क्या वहां? पाखंडियों के लिए बन रहा है। क्या अधिकार मिलेंगे हिंदू राष्ट्र में? कोई महिला पुजारी बना देंगे क्या वहां? उमा भारती को पुजारी बना देंगे? बहुत राम मंदिर के लिए लड़ी, उनको बना दो पुजारी। महिलाओं का सम्मान देंगे हिंदू राष्ट्र में? आपके हिसाब से पुजारी कौन होना चाहिए? पुजारी महिलाओं को जलाया जाएगा, सती प्रथा चलाई जाएगी फिर से राम को डर के मारे, और कोई सीता जाके उसमें जमीन में घुसेगी जाके। ये देश संविधान से चल रहा है। देखिए, तो संविधान से चलेगा तो पाखंडवाद की बात तो आप तुल दे रहे हैं। आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर हिंदू कोई है। मीडिया क्या करता है, जिसकी चर्चा होती है उसकी बात तो करनी पड़ती है। देखिए, हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू किसने शब्द दिया? अरबी मुगलों ने जो हिंदू शब्द दिया, सिंधु से हिंदू मिला, ये अरबी मुगलों ने दिया, और ये उसे धर्म बनाए फिर रहे। जो मुसलमानों का ही दिया हुआ शब्द है, उसको सर पे टोकरा उठा के ये धर्म बनाए घूम रहे हैं, तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? समझे नहीं आप? देखिए, देश में कुछ नहीं है, हिंदू कहीं नहीं है। हिंदू तो एक पाखंड है। हिंदू का मतलब है, हिंदू एक गाली है। अगर कोई हिंदू अपने आप को कहता है, तो एक बात बताइए, मीडिया में हर जगह हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है? भाई, इसमें कुछ गिने चुने लोग हैं, वो नोटंकी है भाई। मैं मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा रही है, नीचे जुड़े हुए मुद्दे नहीं दिखा रही। नीचे ये तो अच्छा है कि सोशल मीडिया में आप लोग जैसे बैठे हो, जो जमीनी चीजों को उठा के लोगों की बातें पहुंचा रहे हो, आप बताते हो कहां बलात्कार हुआ, कहां क्या हुआ। कभी देखा इन चैनलों पे, मेनस्ट्रीम मीडिया पे? इसमें तो चमत्कार दिखाते हैं, फलाना मंदिर, फलाना ये दिखाना, ये शाम को 7 बजे के बाद देख लीजिए। मेरे घर में एक मैंने पिल्ला पाल रखा है, तो ये शाम को 7 बजे मैंने चैनल खोला मेनस्ट्रीम मीडिया, वहां चालू। पिल्ला कौन? मैंने पिल्ला पाल रखा है, डॉगी। क्या नाम है? डॉगी है उसका नाम है बिट्टू। अच्छा। वो जब मैंने उसका बिट्टू को मैंने देख, वो चैनल देख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या क्या बोल रहे। कोई तिलक लगा के बैठा, कोई टोपी लगा के बैठा है, कोई बाल बिखेर के बैठा है। मेरा कुत्ता डर गया। अब वो बोल रहे हैं भौं 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 कर रहे, मेरा कुत्ता ही भौं भौं कर रहा। मैंने कहा भाई, मेरी समझ नहीं आ रहा, तेरी समझ में आ रहा है, यानी तेरी ये कौम के हैं। तो शाम को देखो 7 बजे के बाद वो भौं 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 करते हैं। 5 टाइम तो ऐसे करता, 5 टाइम कपड़े बदलते हैं। 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो नरेंद्र मोदी, 5 वक्त का नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत है? पढ़ता हो, समझे नहीं? पढ़े हमें क्या है, मगर इस तरीके से ये नवाजी हो और उन्हीं के खिलाफ भड़काता है। ये राष्ट्रवाद है इनका। क्या हिंदू है ही नहीं? हिंदू है ही नहीं। हिंदू है कहाँ? हिंदू खतरे में क्या है? हिंदू है कौन? मुझे बताए ना, मसौदा बताए, क्या परिभाषित करे हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले? मैंने कहा ना, नाम से ही पता चलता है हिंदू कौन है। हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है, उससे मसौदा पूछो, संविधान पूछो, कुछ तो बताए कि क्या है हिंदू राष्ट्र। सिद्धांत लीजिए, अभी मेरे हाथ में सरकार हो और मैं एक फॉर्म भरने कहूँ, आप मेरे पास आए कि भैया मुझे रोजगार के लिए मुझे फॉर्म भरना है। अब मैं फॉर्म भर दूं, कॉलम बना दूं, और कॉलम में उसमें खाली ना रख के उसमें लिख ही दूं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। आप बताइए, आपके धर्म के आपको टिक मानना पड़ेगा मजबूरी में, क्योंकि आपको नौकरी लेनी है। तो सामने जो बैठा है नौकरी का, जो फॉर्म लेगा कि यार इस पे मार दे। अब क्या है, नौकरी तो चाहिए ना, तो रिक्त स्थान भी तो उसमें खाली रखे ना। हाँ, तो नहीं, तो आप क्या भरना चाहते हैं? आप क्या भरना चाहते हैं? ना मैं हिंदू ना मुसलमान हूँ, देश में इंसान हूँ। जाति भी तो है ना, जाति धर्म तो है ना, देश की सच्चाई। धर्म का है, बिना जाति धर्म के बगैर क्या हमारा संविधान जीने का अधिकार नहीं देता? मैं जो हूं भगत सिंह का अनुयायी हूं, भगत सिंह को मानता हूं, और भगत सिंह को भी इन्होंने कह दिया था कि ये नास्तिक है, ये पाखंडी लोग। ये बताएंगे नास्तिक खुद यात्रा निकालनी थी रोजगार की, उन्हें यात्रा निकालनी थी बेरोजगारी के खिलाफ, उन्हें यात्रा निकालनी थी बहन बेटियों के जो बलात्कार हो रहे हैं उसके खिलाफ, और यात्रा निकालनी थी जो मॉब लिंचिंग हो रही है, रोज मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है, उसके खिलाफ यात्रा निकालनी थी। ये नहीं कि मोहब्बत प्यार बांट रहे हैं, प्यार बहन भाई का प्यार दिखा। तो दोस्तों, नंदा भाई राजपूत की वीडियो आपने देखी। इनके बोलने का स्टाइल कुछ अलग है, लेकिन इनकी बात में दम है या नहीं है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना।
इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे असामाजिक तत्व घूम रहे हैं जो बार बार कोई एक ऐसा विषय उठाने की कोशिश करते हैं जिससे देश के अंदर भाईचारे के माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का फन दबाने के लिए हमेशा कुछ क्रांतिकारी लोग देश के अंदर मौजूद रहते हैं। मैं समझता हूं कि भारत का हर एक व्यक्ति क्रांतिकारी है। इसी के साथ साथ भारत के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति भारत से प्यार करता है। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपने ही देश से प्यार नहीं करे? वो व्यक्ति जो अपने देश से प्यार नहीं करे वो भारत के अंदर रहेगा ही क्यों? हर एक व्यक्ति को अपने देश से प्यार होता है, मोहब्बत होता है, लेकिन लोग ऐसा उसके आसपास का वातावरण बनाकर उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि जिससे वो समझ ही नहीं पाता है कि गेम चल क्या रहा है। आजकल का जो माहौल है वहाँ पर जो साधु संत हैं, जो ओरिजिनल साधु संत हैं, वो तो लोगों को मोहब्बत ही सिखा रहे हैं, लेकिन जो साधु संतों का वेशभूषा बनाकर असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं वो समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। और उन लोगों से बचना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके परिवार का कोई बच्चा, आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी की बातों में आकर अगर उग्र होने की बात करता है तो उसको समझाना और उसको आईना दिखाना आपका काम है कि बाहर जितने भी ये लोग घूम रहे हैं जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, इनके घर परिवार का कोई भी बच्चा या कोई भी सदस्य किसी भी विवादित जगह में शामिल नहीं होता है। ये केवल दूसरों को उकसाते हैं कि आप ऐसा करो और वैसा करो। फिलहाल यहाँ पर मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बल्कि नंदा भाई राजपूत जो एक समाज सेवी हैं, एक क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, जो अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, उनका ये मानना है। और बाकी इनकी वीडियो आपने देख ही ली। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इस तरह की और भी बहुत सारी वीडियो लेकर हम आते रहते हैं।